हाय गाइस, मैं हूँ हिमांशी वाडेकर। और पिछले बार की वीडियो मैंने ये बताया था कि मैं बुक के बारे में रिव्यू देने वाली हूँ। आज मैंने एक बुक पढ़ी है। मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। ये है ट्रेन टू पाकिस्तान करके। ट्रेन टू पाकिस्तान ऐसी बुक है जो हमारे 1947 में जो डिवाइडेशन हुआ था उसके बारे में इस बुक में कहानी है। जो एक गाँव है मनोमांजरा करके, उसके रिलेटेड है ये बुक है। उसके बारे में पहले बताती हुई कि ट्रेन टू पाकिस्तान नाम है इसका, जो इंग्लिश में बुक है और 2 लैंग्वेज और में इसमें लिखी गई है। जो है एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है और एक है जो वो गुजराती लैंग्वेज में है। मैं कहानी पे आती हूँ कि ये 1947 में, पहले मैं बताऊंगी आपको कि 1947 में ये मनोमांजरो गांव कैसा था। एक्चुअली मनोमांजरा एक गांव है जो सतलज रिवर के पास है। आपको पता होगा कि सतलज रिवर है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है। जो यहाँ पे वो गांव है जो वो पीसफुल गांव है। एक यहाँ पे कोई रिलीजन का ऐसा कुछ नहीं है कि सारे रिलीजन के लोग रहते थे। मुस्लिम, सिख और हिंदू साथ रहते थे। हर नमाज या फिर प्रार्थना सारी एक टाइम पे होती थी। सब खुशहाल चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि यहाँ के सरपंच रहते हैं लाला राम जी, उनकी मौत हो जाती है एक रात को। जो उनके घर पे डकैत हो जाती है। जो मल्ली नाम का जो एक डकैत है, उसके 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 ऊपर से ये डकैत हो जाती है। तो एक दिन एक ऐसा आता है कि उसके 10 दिन बाद एक इकबाल नाम का एक सोशल वर्कर यहाँ पे आता है, जिसका नाम है इकबाल सिंह। वो दिल्ली से आता है। उसका घर, तो वो उसका डिस्ट्रिक्ट रहता है वो झेलम रिवर के पास। जो डिस्ट्रिक्ट है झेलम डिस्ट्रिक्ट, वहां से है। और एक जुग्गा है जो मल्लिक के टीम के साथ वो डकैत डालता था, वो है। उनको वो डाउटफुल लेके वो अरेस्ट कर लेते हैं। जो हुकुमचंद है वहाँ के मैजिस्ट्री है, तब के मैजिस्ट्री मतलब कमिश्नर थे वहाँ पे, डिप्टी कमिश्नर थे वो। उन्होंने वो मतलब नहीं, डाउटफुल लेके उनको अरेस्ट कर लिया है। जुग्गा है, लेकिन वो एक्चुअली जुग्गा वो नूरैन गर्लफ्रेंड है उसकी। उस दिन जब मौत हुई थी तो नूरैन के साथ था वो। और लेकिन वो डाउटफुल है, इसलिए उसको अरेस्ट किया गया। और इकबाल एक नया इंसान है। वो ट्रेन से उतरा था, पुलिस ने देखा था, उन्हीं का कमिश्नर ने देखा था उनको कि ये ऐसा है, तभी भी उसको अरेस्ट कर देते हैं कि डाउटफुल लग रहा है करके। तो ये था, उनको डाउटफुल कहते। तब ये दोनों की मुलाकात होती है, जुग्गा और इकबाल सिंह की। ये तो कहानी थी कि लाला की जो डेट है उसके हिसाब से चल रहा था कि कोई तो होना चाहिए डाउटफुल की दिखाने के लिए उन्होंने इन दोनों को अरेस्ट किया। लेकिन थोड़े दिन बाद अचानक से इनका चेंज हो गया, यहाँ का इन्वायरमेंट। ऐसे ही हुकुमचंद अपने प्रोस्टिट्यूट के साथ, मतलब उसकी प्रेमिका थी जो प्रोस्टिट्यूट है, उसके साथ वो घर पे बैठा हुआ था। तब कमिश्नर के घर पे लोग आए कि कांस्टेबल आया और कहने लगे कि ना, आपको यहाँ से चलना होगा, कि आपको कुछ दिखाना है। उस दिन एक ट्रेन आई थी जो ऐसे गांव वालों को लग रहा था कि ये ट्रेन पूरी की पूरे पाकिस्तान जाने के लिए, पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन पूरी की पूरी खाली आ गई है इंडिया में। 1947 में जब डिवाइडेशन हुआ था तो ट्रेन जाती थी मुस्लिम लोगों को लेके पाकिस्तान, और पाकिस्तान से हिंदू लोगों के लेके इंडिया में आती थी। तो उसको घोस्ट ट्रेन कहा जाता था, जो इस ट्रेन को नाम दिया गया है। तो आप गांव वालों को ऐसे लग रहा कि पुली खाली आ गई है ट्रेन, उसकी वजह से उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब कमिश्नर हुकुमचंद ने देखा तो पूरे 1000 से ज्यादा लोग डेड बॉडी पाकिस्तान से इंडिया आ गई थी। और ये गांव वालों को बताना भी नहीं था कि ऐसा इसमें से दंगे फसाद हो जाएंगे हिंदू और मुस्लिम में, उसके वजह से उनको ये बताना नहीं था। तो उन्होंने चुपके से पूरे गांव में से लकड़ियां मंगवाई और सतलज रिवर के पास उन्होंने अपना ये सारे लोगों की डेड बॉडी जला ली। लेकिन रात के 12 बजे के समय ये डेड बॉडी जलाते रहे थे, तो उसमें गंदगी की बदबू आने लगी कि ये डेड बॉडी जलने की बू है। तो उनको पता, जब गाँव वालों को पता चला कि पाकिस्तान से जो ट्रेन आई थी सुबह, उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। और कटे हुए, किसी का हाथ पैर वगैरह कटे हुए लोगों को यहाँ पे भेज दिया गया था, सारे हिंदू लोगों को। तो इसके वजह से नेक्स्ट डे सब बोलने लगे कि यहाँ पे मुस्लिम लोग रहेंगे नहीं, दंगे होने लगे, दंगे फसाद होने लगे कि चलो यहाँ पे ऐसा होने लगा है, मुस्लिम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा।
तो हुकुमचंद टेंशन में आ गए कि क्या किया जाए। तो हुकुमचंद ने सोचा कि ना अब यहाँ के मुस्लिम लोगों को पाकिस्तान भेजा जाएगा, मतलब मुस्लिम हैव टू लीव, क्योंकि यहाँ पे रहेंगे तो सारे हिंदुस्तान के लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर पे ही गाँव है ना, सो इसके वजह से। तो हुकुमचंद ने सोचा कि लाला राम की जो मौत हुई है वो उसका कातिल इकबाल सिंह, उन्होंने बताया आखिर वो हिंदू ही था लेकिन उसको मुस्लिम बना के उन्होंने बोला कि ये मुस्लिम है और इसने लाला राम की मौत करवा दी है डिवाइडेशन के टाइम पे, तो सारे मुस्लिम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, ऐसे कांस्टेबल को कहने के लिए कहा। और सारी जगह पे ये अफवाह फैला दी गई कि इकबाल ने ऐसा ऐसा किया है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। सो एक दिन ऐसी ही मीटिंग चल रही थी हिंदू लोगों की कि ना कैसे इनको भेजा जाए। तो एक ने कहा कि पाकिस्तान से मुस्लिम लोगों ने हमारे लोगों को मार कर भेजा है तो हम क्यों हमारे यहाँ से लोगों को जिंदा भेजेंगे, हम भी लोगों को मारेंगे। जो ट्रेन जाने वाली है उस दिन यहाँ से उसको हम सतलज रिवर पे एक ब्रिज है वहाँ पे एक डोर बांधेंगे, डोर बोले तो ऐसे रहता है, वो बांधेंगे और वहाँ पे ट्रेन पे जो लोग बैठेंगे वो सारे गिर जाएंगे और मर जाएंगे सतलज रिवर में गिर के, ऐसा उनका प्लान था। तो ये हुकुमचंद को पता चलता है कि ये प्लान है कि ऐसा किया हुआ है कि लोगों को मार दिया जाएगा मुस्लिम लोगों को। तो उसको याद आता है कि उसकी प्रोस्टिट्यूट है, वो प्रेमिका है हसीना, वो भी उस ट्रेन में जा रही है, उसकी भी उसमें मौत हो जाएगी। तो वो सोचता है कि इकबाल को वैसे भी हमने अरेस्ट किया है तो जुग्गा को छोड़ देते हैं। तो जुग्गा को बताया गया कि तुम्हें अब रिहाई मिलने वाली है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मुस्लिम लोगों को जो ट्रेन भेजने वाले हैं उसको ऐसा ऐसा प्लान किया गया है कि मारने वाले हैं। तो वो बाहर आता है, वो पहले सबसे पहले अपनी प्रेमिका को ढूंढता है जुग्गा की वो नूरैन कहाँ पे। तो उसको पता चलता है कि नूरैन तो ट्रेन में जा चुकी है, मतलब जाने वाली है, तो ट्रेन में बैठे। तो वो उसको सतलज रिवर के ऊपर जो ब्रिज है उसके ऊपर जाता है, उसने देखता है कि वहाँ पे जो ब्रिज के ऊपर जो डोरी बंधी हुई है वो अपने छुरी से काटने लगता है। लेकिन जब ट्रेन जल्दी जल्दी पास आती है तो उसको पता चलता है कि ये जल्दी जल्दी टूट नहीं रहा है, तो वो अपने मुंह से वो काटने लगता है। वो काटते काटते उसका जल्दी जल्दी वो ट्रेन सामने आती है तो ऐसे काटने लगता है और फिर उसके बाद जब ट्रेन सामने आती है तो वो कट जाती है पूरी तरह से और वो इतना थक जाता है कि वो उस पकड़ने के लिए जाता है किसी इंसान को वो लग नहीं जाए, डोरी इतने जोर से जाती है, वो देखने के लिए वो डोरी पकड़ता है और उसके साथ वो ट्रेन के पटरी पे आके गिर जाता है। तो और उस पटरी के टाइम पे वो ट्रेन उसके ऊपर से चली जाती है। सो ये होता है एंड एक्चुअली कि ऐसे जुग्गा अपने मतलब वो गुड हार्ट का था, मतलब अच्छे दिल का था, उसकी वजह से उसको ऐसे करने को किया कि मुस्लिम लोगों को उसने ठीक से भेजा। तो ये कहानी थी, ये फाइनल उसमें था। तो जो ये है ट्रेन टू पाकिस्तान करके जो बुक है उसमें है, तो ये कहानी है वो है। इसके राइटर है खुशवंत सिंह, जो है वो इंडियन राइटर है, जो टॉप के राइटर है। वो ये 1947 की कहानी है जो अगस्त में हुई थी, जो मनोमाजरा गांव है और इसके ऊपर उन्होंने लिखी है। ये 1956 को ये बिग बुक रिलीज हुई है और इसके बारे में कहा। तो मुझे तो ऐसे इसका रिव्यू देने के लिए ऐसे ही लगता है कि ना, अगर मैं बताऊँ आपको तो कत्ल दोनों जगह पे हुए हैं, छल हुआ है वो दोनों जगह पे हुए, डिवाइडेशन दोनों जगह पे हुए, रिलेटिव्स डिवाइड हो गए। यहाँ पे आधे पाकिस्तान में है पंजाब के रिलेशन के लोग और आधे इंडिया में है। दोनों जगह पे गोलियां चली, दोनों जगह पे असंतोष फैला, जहाँ पे नहीं कहा यहाँ ऐसा क्यों हुआ। ऐसे बहुत सारे गांव हैं यहाँ पे, मतलब 1947 हमें ऐसा लगता है कि हमें डिवाइडेशन हुआ, चलो हमें इंडिपेंडेंस मिला, हमारा देश अलग हुआ, लेकिन ऐसे भी गांव थे उनको इतना भी नहीं पता था कि गांधी कौन है या फिर जिन्ना कौन है, ये लोग कौन है, अंग्रेज गए या नहीं ये भी उनको पता नहीं था। किसी किसी गांव में तो मनोमाजरा देख लीजिए, उसे यहाँ पे सिर्फ इतना ही पता था लोगों की कि अंग्रेज जाने वाले हैं, लेकिन क्यों गए कैसे उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो 1947 में जो ये हुआ है इसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि ट्रेन टू पाकिस्तान करके ये बुक है, उसके बारे में मैंने बताया। इसके बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इस बुक के राइटर को। सो खुशवंत सिंह इनका राइटर है। तो मैं अगले मेरे वीडियो में आपको खुशवंत सिंह जी के राइटर के बारे में आपको उनकी जानकारी दूंगी।
सो आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल हिमांशी वाडेकर HIMANSHIW और प्लीज़ लाइक। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।